क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इज 91, फाइंड देम। कि दो नंबर्स हैं आपके पास, उनके क्यूब का जो डिफरेंस है, यानी कि आप एक के क्यूब को दूसरे के क्यूब में से जब माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 91। तो सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि इसमें आप जो दो नंबर्स लेंगे, डिसाइड करेंगे, वो क्या होंगे। वो आपके पास होंगे x एंड x-1। क्वेश्चन का सबसे अहम जो हिस्सा है, जो जिसपे इसका क्वेश्चन का आंसर ठीक होना डिपेंड करता है, वो ट्रू सपोजिशन है कि आप सपोज क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर इज 91। आपने दो नंबर सपोज करने हैं और उन दो नंबर्स में से आप एक लेंगे x और दूसरा लेंगे x-1, क्योंकि बड़े नंबर में से आपने छोटा नंबर माइनस करना होगा, लिहाजा जो आप नंबर एक लेंगे दूसरे को उससे आपने एक नंबर कम लेना है, इसलिए हम x और x-1 सपोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि x क्यूब, यानी कि जो पहला नंबर आपने सपोज किया उसका क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब इक्वल होगा आपके पास 91 के। तो ये आपके पास बन रहा है x क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड नंबर है वो x-1 है, तो x-1 का होल क्यूब। अब इस ब्रैकेट के ऊपर आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल क्यूब का, जिसका फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूले के तहत हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहला आपने एक्स क्यूब एज इट इज लिखा और दूसरे को आपने एक बड़ी ब्रैकेट में लिखा है। सबसे पहला था एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की जगह पे आपने लिखा है 3 इंटू एक्स इंटू 1, एंड देन आपके पास a माइनस बी की जगह पर आपने लिखा x-1। ठीक है, और इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सर समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ भी समझ नहीं आया? अच्छा, वेट अ मिनट। आपको ये बात समझ में आई है कि आपने दो नंबर सपोज करने हैं x और x-1, और इसकी रीजन क्या है, ये बात आपको समझ में आई है? जी। ठीक है। अब उसके बाद गिवन कंडीशन ये थी कि आपने डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स इक्वल है 91 के। ठीक है, तो इसको हमने, ये आपके पास जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी है डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स इज 91, अब आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आपके पास जो एक नंबर था वो x था, तो आपने लिखा x का क्यूब। दूसरा नंबर जो आपने सपोज किया वो x-1, तो आपने लिखा x-1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 91। ये आपके पास गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब आप देखें, ये जो x-1 है सेकंड नंबर वाला, इसके ऊपर क्यूब है x-1 का होल क्यूब। ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी तो हो सकते हैं ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ तो वो फॉर्मूला भी लग सकते हैं। जी बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो इतना लेंथी फार्मूला हो जाता है कि उसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता था, इस वजह से, क्योंकि फिर उसके अंदर वो फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आती। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने इसको इस तरह से किया। दोनों तरह से किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फार्मूला आसान लगता है ओपन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब ठीक है। x-1 का होल क्यूब फार्मूले के तहत ओपन किया है इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ऊपर इस रेड में जो लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर आपने x और b की जगह पर आपने 1 पुटअप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x और इंटू 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x-1 से। ठीक है, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये बेसिकली अगर मैं एक स्टेप यहाँ पर और लिखूँ तो ये आपके पास बनता है एक्स क्यूब माइनस, और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x इंटू x-1। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, एंड देन आपके पास जब ये एक्स क्यूब वाला अंदर सारा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 3x² बन जाएगा, और माइनस 3x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये बाहर वाला माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, इस वजह से ये यहाँ पर आएगा। जो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास बनता है वो है माइनस एक्स क्यूब, ये -1 था +1 हो गया, ये -3x² था, ये +3x² हो गया, ये +3x था तो ये -3x हो गया, इस माइनस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से। ठीक है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद आप देखें कि जो पहले दो एक्स क्यूब है, एक प्लस और एक माइनस है, ये आपस में कट हो गए। ठीक है, ये आपस में कटिंग हो गई। पीछे आपके पास जो बचा उसको हमने रीअरेंज करके लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपके पास बना 3x² माइनस 3x प्लस 1, और ये 91 जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे प्लस था वो यहाँ पर आके -91 हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले स्टेप में क्या हुआ कि +1 और -91 सॉल्व होके 3x² माइनस 3x माइनस 90 बन गया, और उससे अगले स्टेप में आप देखें कि सब में 3 कॉमन है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बचा x² माइनस x और -30।
3 इक्वल के दूसरी तरफ 0 से जाके डिवाइड होगा तो ये 0 रह जाएगा। पीछे आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। और अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज कर लेना है। मिड टर्म इस तरह करनी है कि मल्टीप्लाई करने से -30 आए और प्लस माइनस करने से -1 है, तो उसके फैक्टर्स बनते हैं -6 और +5। तो ये आपके पास बना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ से पहले आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 अंदर आ जाएगा, फिर दूसरी दफा आपने +5 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास x माइनस 5 आया। इस तरह से इस इक्वेशन के आपके पास जो दो फैक्टर्स आते हैं वो बनते हैं x माइनस 5 और x प्लस 5। देन आपने एक लाइन ड्रॉ की और लिखा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक आपके पास x का आंसर 6 आ गया और एक आपके पास x का आंसर -5 आ गया। फिर आपने लिखा सो या लिखेंगे एस सपोज या जो भी आप लिखें कि आपने जो सपोज किए थे दो नंबर्स वो थे x और x माइनस 1। तो आपने x मालूम किया 6, तो एक नंबर आ गया आपके पास 6। दूसरा नंबर क्या होगा, x माइनस 1 करने से 6 माइनस 1 किया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आपके पास बन जाएगा 5। तो आपके पास जो दो नंबर बनते हैं वो 6 और 5 बनते हैं। लेकिन जो आपने x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखने से x की वैल्यू -5 निकाली थी, वहां पर अगर आप देखें तो आपके पास जो पहला नंबर x बनता है वो -5 बनता है, तो दूसरा नंबर जो है वो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 1 करने से -5 और -1 जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -6। तो अब जो आपके पास दो नंबर बनते हैं वो -5 और -6 बनते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखने से। लेकिन अब हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है। उसको मालूम करने के लिए हमें करना पड़ेगा चेक। चेक करने के लिए जो आपके पास गिवन कंडीशन थी वो ये थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि आपके पास पहला नंबर आपके पास क्या है 6 और दूसरा नंबर आपके पास क्या है 5। तो 6 का क्यूब -5 का क्यूब आप जब निकालते हैं तो 6 का क्यूब बनता है 216 और 5 का क्यूब बनता है 125। तो 216 में से 125 जब आप माइनस करते हैं तो आंसर आता है 91। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपके पास ये वाली बात तो ठीक होगी, यानी कि 6 और 5 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके क्यूब का डिफरेंस 91 के इक्वल आता है। लेकिन साथ ही में अब हम दूसरा चेक भी करते हैं -5 और -6 को। तो यहाँ आपके पास x था -5, तो लिहाजा आपने -5 को पहले लिखा, -5 का क्यूब माइनस फार्मूले वाला, देन आपके पास सेकंड नंबर क्या है -6 का क्यूब इक्वल्स टू 91। ठीक है, तो अब आप देखते हैं -5 का जो क्यूब बनता है वो बनता है -125। माइनस का जब आप क्यूब लेते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से तो प्लस होता है, लेकिन अगेन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस आता है। ठीक है, किसी भी माइनस वाली टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव में आता है और नेगेटिव टर्म का क्यूब जब हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो -125 और -6 का क्यूब -216। लेकिन जो बाहर फार्मूले वाला माइनस है या जो डिफरेंस वाला माइनस है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, +216 हो जाएगा। तो अब आपके पास -125 प्लस 216 बनता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन इससे भी आंसर 91 आता है। लिहाजा ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होती है। तो ये दो नंबर्स भी जो है वो पॉसिबल है इस क्वेश्चन के आंसर्स के तौर पे। लिहाजा ये दोनों आपके पास आंसर हैं और आप ये लिख सकते हैं इधर 6 एंड 5 आर द टू नंबर्स और -5 एंड -6 आर द टू नंबर्स। ये लाइन आप आखिर में ऐड कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें वो कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। कि मौजूदा दौर में अभी जो है वो कहता है कि बाप और बेटे की उम्र को जब प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 50 ईयर्स। लेकिन वो कहता है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। जो वालिद थे वो 9 गुना अपने बच्चे से उम्र में बड़े थे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। वालिद और बेटे की मौजूदा उम्र का अंदाजा लगाएं या मालूम करें। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये कहेंगे लेट। अब इसमें सपोज करने वाली बात और इसको थोड़ा सा हम जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन करते हैं या आगे आप अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो क्या नाम है उसका, रेशो वाले जो चैप्टर है वेरिएशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन वहां पर भी हैं। तो इसमें भी आप क्या कहेंगे, लेट एक्स बी द एज ऑफ सन देन फादर मस्ट बी 9x। क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपके पास जो फादर की एज थी वो कितने गुना थी, 9 टाइम्स थी। तो इस वजह से आप इसको सपोज कर रहे हैं कि अगर क्योंकि कंडीशन भी जो उसने दी है वो उसने आपको 10 साल पहले वाले एतबार से दी है, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि अगर बेटे की एज x है तो बाप की एज 9 टाइम्स है, यानी कि 9x हो जाएगी। ठीक है, और उसने फिर आपने लिखा कि 10 ईयर्स अगो क्या था कि दोनों में फिर क्या होगा कि 10-10 साल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि उसमें 10 साल दोनों में ऐड हो गए। तो इस वजह से आपने लिखा x+10 और 9x+10। फिर आप लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि बाप की एज प्लस बेटे की एज इक्वल है 50 ईयर्स। तो आपके पास आएगी फादर एज 9x+10
और सन की एज x+10, यानी कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ एफ मतलब फादर, ठीक है, एफ एज फादर, और ये आपके पास सन है, तो फादर एज प्लस सन एज करें तो इक्वल होगी किसके, 50 के। तो फादर एज आपने क्या ऊपर सपोज की है, या आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, वो आपके पास बनी है 9x+10, और सन की आपके पास क्या बनी है x+10। इस तरह से आपने इस इक्वेशन में लिख के इसको पुटअप कर ली है दोनों की एजेस को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, और फिर आपने ब्रैकेट्स को ओपन करके जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 9x+10 प्लस x+10। तो आपके पास 10 और 10 ऐड करने से 20 बन जाएंगे, 9x और x को ऐड करने से आपके पास 10x आ जाएगा। लिहाजा आपके पास ये इक्वेशन बनती है 10x+20 = 50। अब जो आपके पास असल चीज़ थी इसमें इक्वेशन का बनाना, अगर आपको ये इक्वेशन बनाना आ गई है, ये इक्वेशन आपको लिखी हुई समझ आ गई है, तो आगे आपने जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन भी आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, और उसको आपने जो आपने ऊपर फादर और सन की एज को सपोज किया है जिस इक्वेशन के, एक तरह से कह लें जिस टर्म के, तो आपने उसमें x की वैल्यू पुटअप की तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 10x इक्वल आ गया आपके पास 50 - 20, तो आपके पास ये बन गया 30, एंड देन 10 इधर आपके लेफ्ट साइड पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x आपके पास बनता है 30/10, तो ये आपके पास बन जाएगा x इक्वल है 3, ठीक है। तो सो एट प्रेजेंट फादर्स एज, ये तो अब आपके पास जो 3 आया, ये आपके पास आया है जी 10 साल पहले की। तो अभी उसने कहा था प्रेजेंट एज आप मालूम करें, तो प्रेजेंट में आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट एज आपके पास फादर की आपके पास थी 9x+10, तो आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 करेंगे, 9×3 = 27 प्लस 10 करने से आपके पास है 37। तो फादर की जो अभी प्रेजेंट एज है वो क्या है, 37 ईयर्स है, ठीक है। और सन की एज मालूम करने के लिए जो आपके पास फार्मूला था x+10 बना था, x+10 में आपने जब वैल्यू पुट की 3+10, तो ये आपके पास आएगा 13 ईयर्स। और आप इन दोनों को अगर ऐड करके भी देखें तो आपके पास क्या बनता है 50। लिहाजा इससे ये बात अखज़ होती है कि क्वेश्चन आपका ठीक हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि a two digit number is decreased by 45 when the digits are reversed. If the sum of the digit is 11, find the numbers. कहता है कि आपके पास एक नंबर जो है वो क्या है, एक ही है, ठीक है, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर है। तो वो कहता है कि जब आप उसका रिवर्स करके डिफरेंस मालूम करते हैं, यानी कि उसको डिक्रीज कर देते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 45, ठीक है। दोबारा इसको समझें, आ 2 डिजिट नंबर एक दो हिस्सों पर मुश्तमिल नंबर है जिसके 2 डिजिट है, यानी कि वो 10 या 10 से बड़ा नंबर है, ठीक है। कहता है डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, कि वो जो नंबर है वो 45 टाइम्स स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, जब उसी के रिवर्स नंबर से उसको माइनस किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आप याद रखें, आपको आपको ये बात कब पता चलेगी कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है, जब भी वो लफ्ज इस्तेमाल करें डिफरेंस का या डिक्रीज का, तो आपके जहन में आना चाहिए कि अब इक्वेशन में जो आपने ऑपरेटर इस्तेमाल करना है वो है माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। और जब वो कोई बात करे इंक्रीज की, या फिर जिस तरह उसने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि 10 ईयर्स अगो, कि वो 10 साल अगो का लफ्ज इस्तेमाल करे, इसका मतलब होता है 10 साल पहले, ठीक है, गुजरे हुए जमाने की बात करें, तो देन इट मीन्स कि प्रेजेंट में वो 10 साल क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लस और माइनस का पता चलेगा। अब अगेन जो आपने डिजिट सपोज करना है वो क्या होगा, आपने कहना है कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x+y। अब हमने 10x+y क्यों लिखा है, उसकी रीजन ये है कि देखें, अगर आप x को लेट सपोज करें कि आपके पास x जो है वो 1 है, तो आपके पास ये आपके पास एक नंबर बनेगा 10, और अगर y भी आपके पास 1 है तो 10+1 आप करेंगे तो आपके पास बनेगा 11। यानी कि जो आपके पास लीस्ट कंडीशन हो सकती है जिसमें आपके पास 2 डिजिट नंबर आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि 10x+y आप लिखें, कि जब आपके पास x और y दोनों जो है वो नॉन जीरो हो, एटलीस्ट उनकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, ठीक है। तो इस वजह से जो आप नंबर सपोज करेंगे वो आपके पास क्या होगा, 10x+y होगा, ठीक है। अच्छा, अब 10x+y को ही अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, 10y+x हो जाएगा, यानी कि जो जो 10 पहले जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस में चला जाएगा, और जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 10x+y का रिवर्स बनता है 10y+x, ठीक है। तो ये आपने दो नंबर सपोज कर लिए,
अच्छा, इसको वैसे ही सिर्फ समझाने के एतबार से देखें, जब आपके पास आंसर भी आएगा ना, तो आपके पास x आता है 8 और y आपके पास आता है 3। तो आप इसको जब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनेगा, और 3 जब उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 83 बन जाएगा। अगर 8 और 3 को यानी कि x और y को मिलाकर भी आप लिखें, 8 और 3 को साथ साथ लिखें, तो ये आपके पास 83 ही बनता है। ठीक है, तो ये बात इस वजह से यहाँ पे अगेन आपको बताई जा रही है ताकि आप इसको समझ पाएं। देखें, अब आप 8 3, एक वर्ड आपके पास आता है 8 और 3, जब 8 और 3 को आप रिवर्स करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 8। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखें, 3 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 बना, और 8 उसके साथ ऐड किया तो 38 बना। तो ये आपको यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन के एंड पे इसलिए लेकर गया ताकि आपको ये जो आपने स्टार्ट में जो इक्वेशन पोज कर रहे हैं इसको आपको समझने में आसानी हो। अब आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इंशाल्लाह एंड में जब रिजल्ट आएगा तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो आपने जो दो नंबर जो आपने नंबर सॉरी सपोज किया, टू डिजिट नंबर, वो था 10x प्लस वाई, जिसका रिवर्स बनता है 10y प्लस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था कि जब इस नंबर को जो कि 10x प्लस वाई है रिवर्स किया गया और इसके रिवर्स से माइनस किया गया 10y प्लस एक्स, यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, तो इक्वल आता है किसके, 45 की। तो एक कंडीशन उसने आपको ये दी है, आपने इसको इसी तरह लिखा, और लिखने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, यानी कि ब्रैकेट्स ओपन की, तो ये आपके पास बनेगा 10x प्लस वाई, ये बाय वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 45। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बनेगा 10x में से माइनस एक्स गया, यानी कि 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 45। 9 कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 45 डिवाइडेड बाई 9 करने से 5 आएगा। लिहाजा आपके पास ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन उसने दी है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, कि अब ये जो दो डिजिट्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों डिजिट्स हैं, यानी कि नंबर एक है, एक नंबर के दो डिजिट हैं, तो उन दोनों डिजिट को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 11। वैसे भी आप देखें ये 83 आंसर में आएगा जब, तो 8 और 3 को ऐड करने से 11 बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास x प्लस वाई आप लिखेंगे इक्वल है किसके, 11 के। ठीक है, तो जो टू डिजिट नंबर है उसका एक नंबर x है और एक y है, तो उन दोनों को ऐड करने से आपके पास क्या बनता है, 11। ये आपके पास दूसरी कंडीशन है इस क्वेश्चन में गिवन। तो अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब दोनों आपके पास लीनियर इक्वेशन है और दोनों के अंदर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका साइन अपोजिट है। तो अब आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को खत्म करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। तो जब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो y ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट जाते हैं और ये आपके पास बन जाएगा 2x इक्वल है 16 के। तो x आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x आपके पास आ गया 8। तो x का आंसर आपके पास 8 आ गया। अब आप इन्हीं में से किसी इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 आपने ली, x प्लस वाई इक्वल था 11 के, तो x की जगह पर आपके पास आ जाएगा 8, और y 8 प्लस वाई इक्वल है 11, सो y इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 8, यानी कि y इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है जो आपने ऊपर सपोज किया था वो क्या था, 10x प्लस वाई। तो आप इसको इसी तरह लिखें, 10x प्लस वाई इक्वल है 10 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस वाई जो है आपके पास क्या है 3, यानी कि एक्स और वाई की आप वैल्यूज पुट अप की, तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बनेगा 80 प्लस 3, एंड देन आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो है 83। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर जब आपके पास क्या है, 83। इसको आप बोल्ड कर लें, और चेक करने के लिए भी अगर आप देख लें इसको तीनों कंडीशंस के मुताबिक, एक्स प्लस वाई करें यानी कि 8 और 3 को ऐड करें तो आपके पास 11 बनता है, और 83 को रिवर्स करें यानी कि 38, 83 में से 38 को माइनस करें तो आपके पास आंसर 45 ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेक करके भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक आ चुका है। अभी मैं क्लास के एंड में अगेन आपसे इन चारों क्वेश्चंस की जो स्टार्ट में इक्वेशंस बनती हैं वो मैं आपसे दोबारा पूछने लगा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये चार क्वेश्चन मैंने कल इसीलिए अलग किए थे कि ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इन चारों क्वेश्चंस की इक्वेशन बनाना ही एक ट्रिक है, अदरवाइज तो आसान है। तो अभी क्लास के एंड में आपने इन चारों क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग है वो आपने एक्सप्लेन करनी होगी। तो अब आपके पास नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स, 1025 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं 2 स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में वो 2 स्क्वायर पैटर्न्स बनाते हैं, जिस तरह अक्सर स्कूल्स में असेंबली होती है तो मुख्तलिफ सेक्शंस अलग अलग खड़े होते हैं, प्राइमरी सेक्शन अलग होता है, मिडिल अलग, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी अलग। तो इसी तरह कह रहे हैं कि एक स्कूल में असेंबली हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, 1025 और वो कहता है कि वो क्या करते हैं, 2 स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं जिसमें से एक स्क्वायर पैटर्न जो है वो दूसरे की निस्बत 5 स्टूडेंट्स ज्यादा कंटेन करता है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। आपने दोनों स्क्वायर पैटर्न में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। एक वर्ड और वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, स्क्वायर पैटर्न। ठीक है,
यानी कि स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है, यानी कि उसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। अच्छा, तो ये वैसे क्वेश्चन तो आसान है। इसमें वो कहता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 1025। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, दो पैटर्न लेने हैं। तो कहता है कि अगर एक पैटर्न, लेट फर्स्ट पैटर्न इज एक्स, अगर एक पैटर्न जो है वो आपके पास क्या है, एक्स है, तो दूसरा जो सेकंड पैटर्न होगा वो क्या होगा, x+5, क्योंकि उसने खुद कहा है द सेकंड स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर। तो आप सेकंड पैटर्न को क्या लिखेंगे, x+5। तो इसकी जो कंडीशन है वो बहुत आसान है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1025। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न के स्टूडेंट्स प्लस सेकंड स्क्वायर पैटर्न के स्टूडेंट्स इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो इस वजह से आपने लिखा x+5 इक्वल है 1025। अब आप इसलिए लीनियर इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास बनेगा क्या, 2x+5 इक्वल्स टू 1025। 5 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो ये आपके पास 1025 में से 5 गए तो 1020 बन गया। 2x था, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, x इक्वल हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1020 में से जब डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आपके पास x आ जाएगा 510। लिहाजा जो आपके पास फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 510, 510 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न का आंसर तो आपके पास आ गया 510। और सेकंड स्क्वायर पैटर्न में क्या था, आपने लिखा था x+5, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न से 5 ज्यादा है, तो 510 प्लस 5 करें तो आपके पास सेकंड पैटर्न के स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं, 515, यानी कि 515। और अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें, यानी कि जो उसने बताया था कितना, 5 फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न एंड सेकंड स्क्वायर पैटर्न ऐड करें तो 1025 बनना चाहिए, यानी कि 510 और 515 को आप ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या बनता है, 1025, 1025। लिहाजा ये जो आपके पास आंसर आए हैं ये करेक्ट है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन भी चेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें स्टेटमेंट दिया है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर। तो जी जब डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना है ना, तो जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा जिससे हम माइनस करेंगे। तो एक नंबर को हमने एक्स लेकर लिया और दूसरे में से हमने छोटा नंबर ले लेना, तो दूसरे में से हमने माइनस करना है, तो दूसरा हमने x-1 लेट कर लिया और फिर उन दोनों को क्यूब ले लिया। और डिफरेंस वर्ड लेके तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे नेगेटिव का साइन आएगा। तो आगे उन्होंने बताया कि टू नंबर्स 91 तो इज इक्वल टू 91 आ जाएगा। फिर आगे हम x को x क्यूब नीचे लिख देंगे, x-1 का होल क्यूब वाला फॉर्मूला खत्म कर लेंगे, फिजिकल तो 91 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 91 इस तरफ आ जाएगा। और और जब ब्रैकेट खोलेंगे ना बड़ी वाली, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो पॉजिटिव एक्स क्यूब और नेगेटिव एक्स क्यूब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 91 इस तरफ आएगा तो मतलब जो मतलब कांस्टेंट टर्म है वो 91 से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे -6 और +5 आ जाएंगे। इन दो फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला जो बनेगा ना हमारे पास, वो जी -6 और +5, x-6 और x+5 इन दोनों में 0 के इक्वल ऐड करेंगे और -6 0 के इक्वल टू के तरफ आके +6 हो जाएगा और +5 इक्वल टू के तरफ आके -5 हो जाएगा। फिर हम ऊपर देखेंगे जो वैल्यू हमने लेट की थी ना x के लिए, मतलब जो मेन लेटर्स लेट किए थे जिससे x और x-1 लिखे थे, उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे एक-एक करके। पहले हम +6 को पुट करेंगे और फिर -5 को पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो दो नंबर्स आए फिर आप क्या करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि ताकि हम श्योर कर सकें यही वाले नंबर हैं, मतलब यही वाले में ठीक, नंबर है। तो चेक करेंगे कि दोनों अगर इक्वल टू के दोनों साइड पे इक्वल वैल्यू आ रही है तो फिर यही वाले नंबर होंगे। अगर नहीं आ रही, जिस वाली वैल्यू से आ रही है वो बस फिर हमारे पास दो नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 6 और 5 से नहीं आ रही तो वो दोनों नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 समझाएं। अच्छा, इसमें जैसे कि two digit number is decreased by 45 and when the digits are reversed। तो पहले हमने कोई दो डिजिट लेने और डिक्रीज का वाला होता है माइनस, कोई भी दो लेट करेंगे जैसे 10x और +y हमने लेट किया। और एक मिनट, अच्छा ठीक है, हमने दो डिजिट लेने 10x और +y और कोई
जब उसको रिवर्स करें ना और दरम्यान में नेगेटिव का साइन उसी डिजिट को रिवर्स करके लिख दे, दरम्यान में हम उन्हें माइनस कर दे, तो उसका आंसर 45 आना चाहिए। हमने ऐसे करके दो लेंगे, हम 10x प्लस वाई लिए माइनस का साइन लिखा है क्योंकि वो हमारे पास हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है और उसका रिवर्स किया है। 10x प्लस वाई तो हमने रिवर्स करके 10y प्लस x कर दिया। उसके बाद हमने इनकी मतलब ब्रैकेट अगली बार ओपन किया तो साइन चेंज हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, और फिर शायद हमने कैंसलेशन किया। हाँ जी, फिर जो कैंसिल होता था वो कैंसिल किया है, नहीं कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं, फिर हमने सॉल्व किया, वही प्लस माइनस जो भी करना था वो करके, मतलब एंड में जो हमारे पास ठीक है, ठीक है। एंड में माइनस बनी दो वेरिएबल है ना, तो वो ऐसे ही सॉल्व हो रही थी, x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ रहा था, तो उसको हमने ठीक हमारी पहली इक्वेशन बना दी। और दूसरी हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 11, तो उनको अब हमने दूसरी इक्वेशन स्टेटमेंट में बनाई है कि उनको हम डिजिट्स का सम कर देंगे, x और प्लस वाई इज इक्वल टू 11 कर देंगे, फिर हम उनको उससे सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेटिंग वाले मेथड से, मतलब ऐड करके जो कैंसिल मतलब जो डिफरेंस आता है वो कैंसिल कर देंगे ठीक है, और ठीक उसे x ठीक ठीक है, ठीक है, पुट कर समझ देंगे। समझ आ गया मुझे। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता कि 10x प्लस वाई आपने नंबर लेना है, डिजिट जो आपने लेना है उसको 10x प्लस वाई लिखना है। आपको पेपर तक किस तरह याद रहेगा कि आपने ये जो नंबर सपोज करना है वो 10x प्लस वाई है। और आपको सेकंड कंडीशन जब आपने लिखा बाय गिवन कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो यहाँ आपने 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आपने x प्लस वाई क्यों लिखा है? क्योंकि 10x प्लस आई ने इस वजह से लिखा हुआ है टू टू डिजिट टू डिजिट नंबर 10 11 भी लिख सकते हैं, मतलब दो डिजिट होते हैं, मतलब सिर्फ टू नहीं हम लिख सकते, 9 भी नहीं लिख सकते, दो आते हो 10 11 12 कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने अभी इस तरह से लिखा तो उन्होंने हमें मेंशन ही किया अभी टू डिजिट नंबर ही लिखा है, उन्होंने हमें सिंपल डिजिट्स बोला तो हमने फिर इस तरह से एक्सप्लेन। ठीक है। अच्छा, आपने जो कहा है वो भी ठीक है। सिर्फ एक चीज़ मेरे माइंड में आई समझाने के एतबार से, ताकि ये चीज़ आपको याद रह जाए, माइंड में बैठ जाए। 2 3 क्लास के आपने बच्चों की किताबें देखी हो तो उधर कंसेप्ट दिया जा रहा होता है ना, यूनिट 10 और फिर 100 और इस तरह से, ठीक है, 1000, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट अगर हम जहन में लाएं तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर 83 था तो हम 83 ही लिखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर आपके पास कौन सा नंबर बनता है? यूनिट। और जो दूसरा डिजिट बनता है तो वो आपके पास क्या बनता है? 10, ठीक है। ये जो पूरा 83 है ये क्या कहलाता है? ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक नंबर है। और इसके अंदर क्या है जी? दो डिजिट है, तो 8 अलग एक डिजिट है और 3 अलग डिजिट है। 8 जो है वो यूनिट डिजिट है और 3 जो है वो 10 डिजिट है, ठीक है। तो इस वजह से, बल्कि अपोजिट लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपके पास यूनिट, 3 जो है वो यूनिट है और जो 8 है, 8 यानी कि 8 है ये आपके पास 10 है, ठीक है, 83, ठीक है। 3 जो है वो आपके पास यूनिट डिजिट है और 8 जो है वो आपके पास क्या है? 10 डिजिट है, यानी कि 10 यूनिट 10 100 इस तरह से, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हम एक डिजिट को क्या कर लें, फॉर एग्जांपल जो आपके पास ये 10 वाला डिजिट है इसको हम x कहें, और जो सेकंड डिजिट है आपके पास 3 जो कि यूनिट है इसको हम y कहें, तो ये इस वजह से भी अब आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, क्योंकि ये क्या है? ये 10 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो फिर इस वजह से आप इसमें फिर प्लस क्या किसको करेंगी? यूनिट डिजिट को, जो कि क्या है? y। तो इस वजह से आपने इसको 10x प्लस वाई लिखा था। समझ आई? अब उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहेगा कि आपके पास जो, जब आप एक नंबर आप जहन में रखें 83, तो 83 में जो 3 है वो आपके पास यूनिट यूनिट प्लेस पे, हाँ जी, लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता था प्लेस, यूनिट प्लेस पे, और 8 जो है वो आपके पास टेंस प्लेस पर है, ठीक है। तो इस वजह से आपने अब आपने कहा कि अगर हम इसको x और y, दो डिजिट को हम x और y लिखते हैं, तो x वाला जो है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है। एक्स वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में ऐड करेंगे, और फिर आप जो है वो यूनिट डिजिट को लिखेंगे जो कि क्या है? वाई। तो इस वजह से ये आपके पास 10x प्लस वाई बनता है, ठीक है। और इसी का जब आपने रिवर्स लेना होगा तो क्या होगा? रिवर्स से मुराद क्या होगा? ये आपके पास बन जाएगा, रिवर्स इसका क्या बनता है? 38, ठीक है। 83 का रिवर्स क्या बनेगा? 38। तो अब क्या हुआ? अगर ये एक्स वाई था तो ये अब आपके पास क्या बन गया? वाई एक्स। तो इस वजह से अब आप वाई को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और एक्स उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास
इसका रिवर्स जो है वो क्या बनता है 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा कि किस तरह से इसमें था ये कि आपने नंबर्स को कैसे सपोज करना है और उसके बाद आपने इक्वेशन कैसे बनानी है।